अगर आपके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं लग रहा हो, अगर रिश्तों में, विचारों में या मन में उथल पुथल चल रही हो, तो बस एक बार वट वृक्ष की छांव में बैठकर आंखें बंद कर लेना। आप पाएंगे जहां सब कुछ ठहर गया है और वहीं से शुरू होता है सच्चा आत्मबल। कभी सोचा है, एक पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर जाती है, जिसके नीचे बैठकर केवल सांस लेने से ही मन शांत हो जाता है, जिसके चारों ओर एक स्त्री 108 बार घूमती है और उस एक परिक्रमा से उसके पति की उम्र बढ़ती है। आखिर वट वृक्ष में ऐसा क्या है? क्यों इसे मृत्यु पर विजय दिलाने वाला माना गया है? क्या ये सिर्फ आस्था है या कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य? चलिए अब बात करते हैं वट वृक्ष का महत्व। वट सावित्री व्रत में क्या है? वट वृक्ष को सनातन धर्म में अमरत्व का प्रतीक माना गया है। ये केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा इसकी जड़ों में, विष्णु इसके तने में और शिव इसकी शाखाओं में माने जाते हैं। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को इसी वट वृक्ष के नीचे मृत्यु से वापस पाया था और तभी से ये वृक्ष पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और संतानों की रक्षा का प्रतीक बन गया। चलिए अब जानते हैं क्यों व्रती महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। वट वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, ये जीवन के चक्र का प्रतीक है। जन्म, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। जब कोई स्त्री व्रत रखती है और वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, तो वो केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं करती, बल्कि वह अपने जीवन के हर चक्र को संतुलन देने का एक आध्यात्मिक प्रयास करती है। परिक्रमा का गहरा अर्थ। परिक्रमा करना मतलब अपने केंद्र वट वृक्ष के चारों ओर घूमना, यानी अपने जीवन के केंद्र श्रद्धा, विश्वास और आस्था के चारों ओर घूमना। हर बार जब एक स्त्री धागा बांधती है, तो वो सिर्फ एक धागा नहीं होता, वो एक संकल्प होता है पति की दीर्घायु का, रिश्तों की मजबूती का और जीवन के हर संघर्ष को सहजता से सहने का। हर परिक्रमा एक प्रार्थना, हर परिक्रमा उस स्त्री की मनोकामना बन जाती है। कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के सुख और शांति के लिए। और हर परिक्रमा में वो मां सावित्री को स्मरण करती है, जिन्होंने अपने पति को यमराज से छीनकर वापस धरती पर लाया था। धागा बंधन नहीं, आशीर्वाद है। जब व्रती महिला कलावा या पीला धागा लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, तो वो उस धागे के जरिए अपने रिश्तों को ईश्वर से जोड़ देती है। वो कहती है, हे वट वृक्ष, जैसे तुम्हारी जड़ें गहराई तक जाती है, वैसे ही मेरे संबंध भी मजबूत हो। जैसे तुम्हारी शाखाएं आकाश तक जाती है, वैसे ही मेरे परिवार का जीवन भी ऊंचाइयों तक पहुंचे। वट वृक्ष स्थायित्व का प्रतीक। वट वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है। वो आंधी, तूफान, बारिश सब सहता है, लेकिन झुकता नहीं। स्त्री जब इस वृक्ष की परिक्रमा करती है, तो वो उस वृक्ष से स्थिरता, सहनशीलता और शक्ति की ऊर्जा लेती है। उसे यकीन होता है, अगर ये वृक्ष इतने वर्षों से अडिग है, तो मैं भी अपने जीवन के हर तूफान को पार कर सकती हूं। इसलिए व्रती स्त्रियां परिक्रमा करती है, क्योंकि ये परिक्रमा केवल शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की होती है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की होती है। ये एक स्त्री के संघर्ष, संकल्प और साधना की गवाही होती है। चलिए अब बात करते हैं वट वृक्ष का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। आयुर्वेद में वट वृक्ष को जीवन वृक्ष कहा गया है। ये पेड़ दिन रात ऑक्सीजन देता है। इसकी छांव में बैठने से मानसिक तनाव कम होता है और मन में शांति आती है। इसके पत्ते, जड़ें और दूध औषधीय गुणों से भरपूर है। यही कारण है कि इस वृक्ष के पास बैठकर ध्यान करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण होता है। यदि आपको यहां तक की जानकारी अच्छी लगी हो या फिर ये आपके दिल को छू गई हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। चलिए अब जानते हैं व्रत के दिन वट वृक्ष से क्या मांगना चाहिए।
इस दिन सिर्फ मांगिए, मेरे रिश्तों में स्थायित्व बना रहे, मेरे जीवन में आत्मबल और शांति बनी रहे, मां सावित्री जैसा समर्पण मुझे भी मिले। फिर देखिए कैसे वट वृक्ष की छाया में आपका जीवन भी स्थिरता से भरने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं वट वृक्ष को प्रणाम करने का सही तरीका क्या है। वृक्ष की जड़ों में जल अर्पित करें, धूप, दीप, फूल और चंदन चढ़ाएं। फिर कम से कम 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में कोई प्रार्थना जरूर बोलें। फिर हाथ जोड़कर इस तरह कहें, हे वट वृक्ष, जिस तरह आपकी जड़ें गहरी और मजबूत है, वैसे ही मेरे जीवन, मेरे रिश्ते और मेरा मन भी सशक्त और स्थिर बना रहे। अब आप समझ ही गए होंगे कि वट वृक्ष कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक जीवंत आशीर्वाद है। ये श्रद्धा का वृक्ष है, संकल्प की छाया है और व्रती स्त्रियों की शक्ति का केंद्र है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ऐसी ही रोचक और पवित्र जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगर जीवन कभी अंधकार से भर जाए तो किसी पेड़ की छांव में बैठकर ईश्वर को याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी जड़ें ही सबसे ऊंची ऊंचाई तक ले जाती है। जय माता दी।